मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को स्थानीय भांग के रेशे की शॉल, बेड़ू के उत्पाद और नंदा देवी राजजात की परंपरागत वाद्य यंत्रों, ढोल, दमाऊ, रणसिंगा युक्त प्रतिकृति भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में सड़कों पर परिवहन के दबाव को एक अत्याधुनिक और ग्रीन मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली से कम करने और जनमानस को सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत देहरादून मेट्रो नियो परियोजना प्रस्तावित की गई है। विस्तृत तकनीकी अध्ययन के बाद इस परियोजना की डीपीआर को केंद्र से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के लिए आवासन और शहरी विकास कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से परियोजना के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। मार्गदर्शन लिया है और जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम, भीमताल, लोहाघाट, पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही न्यू मेट्रो की स्वीकृति के लिए भी, जिसके लिए हमने पहले भी भारत सरकार से अनुरोध किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने उसका अनुरोध किया है। उसके होने से निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाली है और 22 किलोमीटर की लंबाई की ये न्यू मेट्रो जो देहरादून के लिए है उसके संबंध में भी चर्चा की है। साथ में सौंग डैम जो कि आने वाले समय में पूरे देहरादून के लिए अगले 50 सालों के लिए जल स्तर और पेयजल की सुनिश्चितता करने वाला प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के संबंध में भी मैंने निवेदन किया है। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने देहरादून में 2 दिनों तक मैराथन बैठकें की। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक समापन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सोमवार को बीजेपी के विभिन्न मोर्चों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुँचाने पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े और सब कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप है, सब संगठन वो पॉजिटिव दिशा में जाए, इस विषय को लेकर संतोष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और आगामी दिनों के कार्यक्रम खासतौर पर सोशल मीडिया की अब हमारी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा और मंडल स्तर पर भी हम सोशल मीडिया IT अपने सही उसकी ट्रेनिंग करेंगे और हमारे केंद्र से भी उसमें हमारे प्रशिक्षण के रूप में आएंगे। इसके साथ साथ मोर्चों के कार्यक्रम वो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हो। उस दृष्टि से एक जनजाति की मैं चर्चा करूँ, जनजाति में बोक्सा है, थारू है, जौनसारी जनजाति क्षेत्र है, उनके नेतृत्व के बीच में हमारा काम बढ़े। इसी प्रकार उसी जाति में भी अलग अलग प्रकार के वर्ग होते हैं, उनके बीच हमारा काम बढ़े। इन सारे विषयों को लेकर आगामी दिनों की रचना का स्वरूप हमने दिया है। महिला मोर्चे की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ, महिला मोर्चे में लाभार्थी बहनों से संपर्क है, प्रसिद्ध जो बहनें जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहता है, ऐसी बहनों से संपर्क कर उनको पार्टी से जोड़ना, इस दृष्टि के कार्यक्रम रहे। और भविष्य में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो यह है कि अधिक से अधिक लोगों को हमने पार्टी से जोड़ना है। देखिए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने, संगठन मंत्री अजय जी ने एक टोली बैठक बुलाई थी, जिसमें कि सरकार के रूप से उन्होंने मुझको और संगठन के रूप से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को मनोनीत किया है उपचुनाव के लिए। और कैसे अब यहाँ से काम होना है, कैसे उपचुनाव तक हम लोग को कार्यकर्ताओं को बूथ के कामों में लगाना है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुँचाने में मदद करनी है, किस तरीके से वहाँ पर जाति वाइज जो लोग हैं उनसे मिलना है, ये सारा एक सकारात्मक रूप से हम लोग का डिस्कशन हुआ है। और उम्मीद यही है कि जब चुनाव घोषित होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी मतों से वो चुनाव को जीतेगा।
पिछले 5 सालों से देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहे कार्य जनता के लिए मुसीबत बन गए हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आए दिन खूब राजनीति भी देखने को मिलती है। वहीं स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्य राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने हैं और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी स्थानीय विधायक खजानदास स्मार्ट सिटी का काम पूरा न होने के काफी खफा थे। अब वहीं राजपुर विधायक खजानदास ने सीएम धामी को धन्यवाद देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी पर बैठक लेने के साथ ही ठेकेदारों को निलंबित कर कार्रवाई की जिनकी काम की रफ्तार धीमी थी और अब जो कार्यदायी संस्था है उन्हें उनके कार्य आवंटित किए गए। वर्तमान में कई कार्य बरसात की वजह से रुके हुए हैं। इसके साथ ही समय समय पर मुख्यमंत्री और मंत्री अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। अगर दिसंबर तक स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे नहीं होते तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्मार्ट सिटी के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से एक बहुत बड़ी बैठक की जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम अधिकारी उस बैठक में थे और ऐसे ठेकेदारों को निलंबित किया, उनसे काम छीना गया जो ठेकेदार बरसों से काम बड़े बड़े ठेके लिए हुए थे किंतु काम की रफ्तार बहुत ही धीमी थी, घटिया किस्म की क्वालिटी थी। उन ठेकेदारों को निलंबित किया और अब आज की डेट में उत्तराखंड की जो हमारी कार्यदायी संस्था है, चाहे लोक निर्माण विभाग हो और चाहे सिंचाई विभाग हो, जल निगम हो, जल संस्थान हो, इनको कार्य आवंटित किया गया है। और अभी बरसात का मौसम है, मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक हम कार्य को अंजाम देंगे। काफ़ी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं किंतु इस समय बारिश के कारण जैसे नालों का काम है वो ड्रेनेज सिस्टम हमारा अभी तक जिस तरह से होना चाहिए था नहीं हो पाया और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर दिशा निर्देश दे रहे हैं और मंत्री जी भी समय समय पर उसको देख रहे हैं और अगर दिसंबर तक नहीं काम पूरा होता तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुख्य 3 मुद्दों पर प्रेस को संबोधित किया। गणेश गोदियाल ने चमोली करंट हादसे में दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक चमोली हादसे के प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया है। जिस कंपनी ने 16 लोगों की जान ले ली उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना निराशाजनक है। वहीं उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री पर श्रेय लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परियोजना कांग्रेस शासनकाल की है। ऐसे में गौचर में कांग्रेस शासन में लगा शिलान्यास के पत्थर को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन में लगाया जाए। आज की प्रेस वार्ता में सबसे पहली बात यह है कि सरकार ने चमोली हादसे के बाद अपनी पीठ को स्वयं इस रूप में थपथपाया है कि उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए उन कंपनियों को उत्तराखंड में काम करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैं समझता हूं सरकार इस कार्रवाई को कठोर कार्रवाई बताकर उत्तराखंड के लोगों को अपमान कर रही है। क्या किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना कठोर कार्रवाई होता है? नहीं। सरकार से ये मांग की जाती है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार उन कंपनियों के मालिकों पर, उन कंपनियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करे। 16 लोगों की जान गई है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करें। अगर प्रदेश में उनकी कोई भी संपत्ति है तो उस संपत्ति को जब्त करके, उस संपत्ति को नीलाम करके जो लोगों को जिनकी जाने गई है उनके आश्रितों को वो पैसा बांटे और भविष्य में ऐसे काम न हो इसके लिए उचित प्रबंध करें। देहरादून में मौसम विभाग की चेतावनी के बीच जमकर बारिश हुई। वहीं बारिश आफत बनकर बरसी। राजधानी में बारिश से जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं आईटी पार्क में सड़कें जलमग्न होकर नाले में तब्दील हो गई हैं। पौड़ी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहाँ अब तक 5 वर्षीय बालिका पर आवारा कुत्तों ने हमला कर 5 वर्षीय बालिका को घायल कर दिया, जबकि इससे पहले भी आवारा कुत्तों के झुंड ने 2 बकरियों को अपना निवाला बनाया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से शिकायत कर आवारा कुत्तों से उन्हें निजात दिलाने की मांग भी की थी। लेकिन अभी महज 1 हफ्ता ही बीता है कि स्कूल जा रही 5 वर्षीय बालिका पर आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। आसपास के लोगों के शोर मचाने के बाद आवारा कुत्ते वहां से भाग गए, लेकिन इस दौरान आवारा कुत्तों ने बालिका को बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल बालिका को जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टर ने घायल बालिका को ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया। मांग करता हूं सर उत्तराखंड सरकार से, जो अभी तक मेरे बच्ची को काटा है 2 बार बाद में भी कोई बच्चे को काटेगा और ये जो ये कुत्ते का है ना, इनका कुछ इलाज करे, प्रशासन से ध्यान जाए सर। क्या कहते कुत्ता काटे तो आते 2 दिन बाद आते हैं, तो गलत चीज है वो। जब भी कुत्ता काट रहा है कुछ भी हो रहा है तो तुरंत अस्पताल है। कई बार लोग कर रहे हैं, कुछ लोग करके 2 दिन बाद आ रहे हैं, तो वो गलत चीज है, वो सही चीज नहीं है, वो उनके जान के लिए हानिकारक है। इसलिए जब भी काटे तुरंत अस्पताल है। इस समय कुत्तों का आतंक इस सीजन में और
इस महीने कुछ ज़्यादा ही हो गया है और ये एनिमल एक्ट के अधीन भी आता है। हमने पिछली बार भी तमाम तरह की कोशिशें की थी, उस समय भी लोगों ने कई तरह की चर्चाएं की, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो बच्ची मैं शुरू में यहाँ आ गया था और वो खतरे से बाहर है, डॉक्टरों ने उसका टांके वगैरह लगाए हैं और मैंने एसआई को और ईओ को भी निर्देशित किया जो इस तरह के झुंड है कुत्तों में जो पागल की स्थिति में आ गए हैं, निश्चित रूप से उनका खात्मा करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान भी आप लोगों के सामने होगा। मुख्यालय पौड़ी शहर में एक छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से खुद पर हमला कर आत्महत्या की कोशिश की। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। छात्र शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता है। बताया जा रहा है कि स्कूल से लौटने के बाद छात्र ने आत्मघाती कदम उठाया है। आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो बेटे को देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में परिजनों ने छात्र को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे के शरीर से गोली निकालने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन गोली बच्चे के हार्ट के बगल से होते हुए आगे निकल गई। छात्र की हालत अभी काफी गंभीर बताई जा रही है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि घटना की जांच पुलिस प्रशासन की टीम करेगी। वहीं घायल छात्र को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सुनने में आया ये चौकटा का एक बालक था और घर पे उन्होंने खुद ही अपने आप शूट किया और उसको जब इधर पहुंचा हॉस्पिटल, उनका बीपी वगैरह काफ़ी कम था, सो हमने उसको ब्लड वगैरह दिया, ब्लड चढ़ाया और जिस जगह उन्होंने शूटिंग किया उसको हमने ड्रेसिंग लगवा के अभी तुरंत हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा। संबंध में एसडीएम स्तर से जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसमें उसको उस पर्टिकुलर केस को रेफ़र कर दिया गया। इनिशियल ट्रीटमेंट डीएच में करने के बाद में उस केस को रेफ़र किया गया और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है पुलिस स्तर से की। प्रदेश संगठन के आह्वान पर विगत 25 जुलाई से लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मी पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार पर रहे। बता दें कि कार्य बहिष्कार प्रतिदिन 10:30 से 12:30 तक 2 घंटे का है। इजॉन लोनीवी परिसर में संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश उनियाल और शाखा सचिव मोहित कुमार के नेतृत्व में लोनीवी के मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी की। संगठन की प्रमुख मांगों में असाध्य रोगों से पीड़ित कर्मियों और अनुरोध के आधार पर स्थानांतरित किए जाने की मांग सहित 5 मांगे शामिल है। जिला अध्यक्ष राजेश उनियाल तथा शाखा सचिव मोहित कुमार का आरोप है कि प्रदेश में जारी स्थानांतरण सूची में संगठन की सभी मांगे नकार दी गई हैं, जिसे संगठन में जबरदस्त आक्रोश है। आज ही प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर दिनांक 25 से 31 तक हमारा 2 घंटे का धरना कार्य बहिष्कार रहा है। इसमें हम सभी खंडी कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। मांगे हमारी इस प्रकार हैं कि ट्रांसफ़र में सही तरीके से नहीं किए गए हैं, पारदर्शिता नहीं है, खासतौर से जो अनुरोध के आधार पर ट्रांसफ़र है उनमें कोई भी सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं और आगे जो भी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जैसा भी चाहेगी कि ये धरना आगे बढ़ा रहेगा, कार्य बहिष्कार आगे बढ़ा रहेगा, तो हम उनका अनुपालन करते रहेंगे। यदि आज हमारा अंतिम दिन है कार्य बहिष्कार का और सफल वार्ता अगर हमारे प्रमुख अभियंता महोदय से संगठन की होती है तो ये कार्य बहिष्कार आज समाप्त होगा, नहीं तो प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पे यदि यह मांग पूरी नहीं होती है तो हो सकता है कि इसमें अनिश्चितकालीन हमें एकजुट होकर कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन करना पड़े। संसाधनों के अभाव में अल्मोड़ा जनपद में विभिन्न जगह आज मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना हेतु ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न हुई। ब्लॉक स्तर से चयनित सभी प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए 4 अगस्त से जनपद मुख्यालय अल्मोड़ा स्थित स्टेडियम पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से 1500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी योजना होने के बावजूद इस योजना के लिए ब्लॉक स्तर पर खेल विभाग ने न कोई बजट दिया है और न ही कोई सुविधा। यहाँ तक कि दूर दराज से आए बच्चों के लिए पानी के टैंकर के सिवा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है। सर, ये गत वर्ष से हमारा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू हुई है। ये दूसरा साल है। इसमें 6 इवेंट होंगे और प्रत्येक न्याय पंचायत से 2 बच्चे, 2 बालक, प्रत्येक ग्रुप से 2 बालक 2 बालिकाएं यहाँ आई हैं। 24 एक न्याय पंचायत से आए हैं। यहाँ से 6 बच्चे प्रत्येक ग्रुप में सेलेक्ट होंगे। 4 से इनका जनपद स्तरीय स्टेडियम में ट्रायल होगा, परीक्षण होगा। इसमें 6 आइटम हैं। 600 मीटर दौड़ है, 30 मीटर शटल रन है और उसके बाद फॉरवर्ड बैंड रीच है, फॉरवर्ड जंप है 600 मीटर। ये स्टेमिना के लिए, लोच के लिए और ताकत के लिए बच्चे की बैटरी टेस्ट ऑन है। इस परीक्षण में जो बच्चा सर्वोत्तम अंक लाएगा वो जनपद स्तर पर प्रतिभाग करेगा। वहीं से फाइनल सिलेक्शन, प्रत्येक वर्ग में 25 बच्चों का सिलेक्शन होगा। उन बच्चों को मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 1500 रुपये पर मंथ मिलेगा।